लगातार सुबह से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री पहले क्रैश साइट पर पहुंचे, उसके बाद सिविल अस्पताल में उनकी मौजूदगी थी और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की एयरपोर्ट पर और अब प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है। ओवर टू यू श्वेता। नेहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, क्रैश साइट पर पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद एयरपोर्ट पर भी उनकी बैठकों का दौर जारी, जिसकी तस्वीरें एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज तक लगातार इस पूरी दुर्घटना, ये विभत्स दर्दनाक हादसा जो हुआ है, उसकी पूरी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहा है। उसमें प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना, वो सारी जानकारियां जो यहां अधिकारी हैं उनसे हासिल करते हुए और आखिरकार जब एयरपोर्ट पर निकलने से पहले भी अंतिम दौर की उनकी बैठकें जो वहां पर जारी रही। जाहिर है उन्होंने पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर वो सारी तस्वीरें देखी और प्रत्यक्ष देखा कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, प्रत्यक्ष उसके अपडेट्स लिए और उसके बाद घायलों से मुलाकात करने के बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो जाहिर है एक पूरा यहां पर मंथन का भी समय, क्योंकि अव्वल सरकार की प्राथमिकता इस समय ये है कि किस तरीके से जल्दी मिलान हो सके डीएनए का, जो यहां से जो पोस्टमार्टम के लिए इस समय शरीर जो वहां से लाए गए हैं, पार्थिव शरीर, उनका पोस्टमार्टम, और दूसरी तरफ जो यहां पर एक एक करके अभी भी जो परिजन है वो आ रहे हैं, उनका डीएनए लेकर उनका मिलान, इस पर प्राथमिकता है। राहत जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सके लोगों को, उसकी प्राथमिकता है। और एक बहुत बड़ी चीज जिस पर प्रधानमंत्री की निगाहें जरूर रहेंगी वो ये कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों, क्योंकि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक न सैबोटाज को रूल आउट किया जाता है, न ही किसी तरीके के मैकेनिकल फेलियर को, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी, उस जांच पर खास नजर, इसीलिए बैठकों का ये दौर। नेहा, बिल्कुल, और उच्च अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और उन्हें पूर्व सीएम विजय रूपानी की पत्नी से भी मुलाकात का कार्यक्रम इसी एयरपोर्ट के प्रांगण में रखा था। और ये 3 तस्वीरें बता रही हैं सुबह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा है। जब क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहां पर बारीकियों से समझते हुए कि कैसे ये क्रैश हुआ, उसके बाद की स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि लगभग आप यूं कहें कि लंबा वक्त अब बीत चुका है जब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन मलबे की मौजूदगी अभी वहां पर है। उस बीच ही प्रधानमंत्री थे और वहां पर जो सोल सर्वाइवर है सिविल अस्पताल में, उससे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बातचीत करी, हालचाल जाना, कैसे उसने एस्केप किया इस क्रैश होते हुए प्लेन से, ये भी प्रधानमंत्री ने जाना। और तीसरी तस्वीर उनकी बैठक की। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त, अतुल तिवारी से ही जान लेते हैं। जी, अतुल से ही जान लेते हैं नेहा, क्योंकि लगातार वो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के आगमन के साथ साथ अभी तक वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आए, निकले, वहां पर जो उनका पूरा कार्यक्रम था उसे संपन्न करते हुए ये बैठकें प्रमुख तौर पर किस बात के लिए, अतुल? देखिए, ये बैठक सीधे तौर पर जो घायल है उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, क्या ज़रूरत राज्य सरकार को है या प्रशासन को अगर किसी प्रकार की ज़रूरत है तो उसको समझने के लिए सीधे तौर पर ये बैठक की गई है। और अलग अलग एजेंसीज, खास करके एनडीआरएफ के चीफ भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे हैं, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो पूरा ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। घटनास्थल पर जब प्रधानमंत्री पहुँचे थे तब भी उनको पूरा किस प्रकार से प्लेन क्रैश हुआ, अब तक जो भी जानकारी प्राप्त हो पाई है उसकी समझ दी गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही घटनास्थल का दौरा किया है और सारी चीज़ों को खुद समझने की कोशिश की है। उसके बाद घायलों को भी जब जाकर मिले हैं तो जो भी घायल हैं और जो एकमात्र 242 में से एक पैसेंजर था उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। उसके बाद सीधे तौर पर जब एयरपोर्ट पर वापस आए, 2 घंटे का उनका कार्यक्रम पहले से ही तय हुआ था। 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट वो पहुँचे थे और 10:30 बजे के आसपास उनकी वापसी जो है वो हो चुकी है। लेकिन लगभग 1.25 घंटे के बाद जब वो अपने 2 कार्यक्रम, यानी कि जो पहला घटनास्थल का दौरा था और जो भी घायल हैं उनसे विजिट करना, उनकी मुलाकात करने का जो कार्यक्रम था वो पूरा करके यहाँ आए, तो लगभग 40 से 45 मिनट तक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी और उनके परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और एक बैठक भी की है। बैठक के अंदर
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की भी मौजूदगी थी। साथ में ही कुछ मंत्री और भी मौजूद रहे हैं और सीधे तौर पर जिस प्रकार से DNA सैंपलिंग, अब सबसे बड़ा एक सवाल है कि कितने वक्त में DNA सैंपल की रिपोर्ट जो हैं वो परिजनों को सौंपी जाएगी, उसके बाद डेड बॉडी कब तक सौंपी जाएगी, इसको भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी पूछताछ भी की गई है। और हो सके उतना जल्द DNA सैंपलिंग हो पाए और उसके रिपोर्ट आ पाए, इसके लिए प्रशासन को भी सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बातचीत की जाए तो NDRF के चीफ भी मौजूद रहे थे। यानी कि जब ऑपरेशन जो शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू भी किया गया था, तो सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी उसमें, उसके बाद NDRF SDRF की टुकड़ियां भी पहुंची थी। तो किस प्रकार से उस वक्त का मंजर था, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ तो जिस प्रकार से काले धुएं के गुब्बार आसमान में देखे गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और किस प्रकार की स्थितियां थी, उसका भी जायजा प्रधानमंत्री ने लिया है। और अलग अलग एजेंसी, खास करके FSL द्वारा भी जो है वो रिपोर्ट आने वाले दिन में पेश की जाएगी। और एक ब्लैक बॉक्स की भी जो बात सामने आ रही है, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कई सारी जो चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, जो कि उनके सवालों के जवाब भी ढूंढा जाना है। और ब्लैक बॉक्स अतुल, क्योंकि दो पहलू हैं इस पूरे हादसे के। एक अब DNA मिलान को लेकर है कि जल्द से जल्द शवों को परिवार वालों के सुपुर्द किया जाए। दूसरा इन्वेस्टिगेशन को लेकर है कि किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाए, क्यों ये विमान हादसा हुआ, किसकी गलती थी, टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर क्या कुछ था, एक रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन ये स्पेशल एडिशन आप 1 और 11 का देख रहे हैं स्टूडियो से, और ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह मौजूद है। अशोक सिंघल इस वक्त विजय रूपानी के घर के बाहर मौजूद है। अशोक, सुबह से ही आप वहां पर मौजूद हैं। अब उनकी पत्नी और बेटी वापस आ चुके हैं प्रधानमंत्री से मिलकर, क्या बातचीत, क्योंकि जाहिर तौर पर शोकाकुल ये परिवार है, उनको सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। लेकिन अब आगे किस तरीके से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है विजय रूपानी के शव और कब तक वो यहाँ उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा। देखिए, अभी तो उनका जो परिवार है, अंजलि बहन रूपानी अभी पहुंची नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री के साथ लंबा एक संबंध रहा है उनका, संगठन के तौर पे, व्यक्तिगत तौर से लंबे समय तक वो साथ काम करते रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री थे मोदी जब यहाँ पर प्रधानमंत्री, और तो रूपानी खुद मुख्यमंत्री बने, फिर राज्यसभा में रहे 6 साल के लिए, तो कई लंबा संबंध रहा है। और उसी संबंधों की वजह से बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जो गुजरात के हैं सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार लोकल लीडर्स बीजेपी के यहाँ पे आ रहे हैं। और कल रूपानी जब अपने परिवार से, विजय रूपानी अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे तो क्रैश हुआ, लेकिन उनके परिवार अब यहाँ पहुँच गया। अब देखिए, कोई ये रूपाला साहब आए हैं, रूपाला साहब आए हैं, उनसे मिलने लंबा संबंध रहा है रूपाला साहब का भी। और आप देख सकते हैं तमाम लीडर्स लगातार रूपानी परिवार से मिलने के लिए, विजय रूपानी परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। रूपाला साहब को आप देख सकते हैं, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री काफ़ी यहाँ पे जो गुजरात के यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री ने खुद उनके परिवार से मुलाकात की एयरपोर्ट पर, उनकी पत्नी अंजलि बहन और बाकी परिवार के सदस्य। और लगातार आप देखें तो विजय रूपानी का अगर देखा जाए, लंबा पार्टी के नाते, संगठन के नाते काम रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं गुजरात के जिन्होंने उनके साथ काम किया, और तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं सांत्वना देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। विजय रूपानी की जो जिस दिन से कल हादसे में मौत हुई है, और उनकी पत्नी अभी एयरपोर्ट से निकली हैं, उनका परिवार निकला है, थोड़ी देर में यहाँ गांधीनगर वाले मकान पर पहुँचने वाले हैं। तो एक दुखद घटना और दुखदाई उनके लिए, एक परिवार के लिए एक पल है, जिसको साझा करने के लिए तमाम पार्टी के नेता और मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं।